बताते हैं अभी सबको कि ये बहन है हमारी और ये जो है हमारे एक फैमिली का हिस्सा है। ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि उनका भी हाथ है। देखें, अगर वो इतनी सख्ती ना करते ना तो इंसान बहक जाता है, इंसान कहाँ से काम हो जाता है, तो उनकी वो सख्ती भी काम आई। बहुत अच्छा है, भाइयों को आना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अल्लाह हर भाई को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया उनके सिस्टर्स पे रखे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भाई जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप पे अब कितना फख्र करते हैं? भाई फकर करते हैं, उनके बच्चे फकर करते हैं। वैसे ही गुजरा जिस तरह से सबका गुजरता है, बड़ा ही सिंपल। और जिस तरह पठान फैमिलीज़ का होता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक बैकग्राउंड था, भाई बड़े स्ट्रिक्ट थे। आप कर सकती हैं, नकाब लगाए हुए मैंने ख़वातीन देखी जिन्होंने जिहादों में जंगों में हिस्सा लिया है, जिन्होंने जहाज़ उड़ाए हैं, जिन्होंने हर वो नामुमकिन काम किया है कि जो कि एक इंसान के लिए एक सोच होती है कि शायद ये जो है बहुत नामुमकिन हो और ये ना कर सकें, तो उन्होंने वो नकाबों के अंदर, पर्दों के अंदर अपनी फैमिली की रवायात को बरकरार रखते हुए वो सारी चीज़ें की हैं, वो सारे एक्ट किए, वो सारे काम किए हैं। हिस्ट्री उठा के देखें, जितना ज़्यादा मुश्किल काम जिस बंदे ने किया होगा, उतना ही ज़्यादा उसको अल्लाह ने नाम दिया होगा। सलामुन और एहतरामात क़दरमन उदामू कराची की हूँ और जमुन सरा सैयद डॉक्टर रेहाना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। माइक को लेकर प्लीज़। चलें, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हम मेहमानों का हौसला भी आपने बढ़ाया। ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि पहले आपका बचपन किस तरह के माहौल में गुजरा और बचपन किस तरह गुजरा और वालिदैन का रवैया किस तरह था आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। दूसरा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो दीर से है। हम बेसिकली दीर से हैं और मैं डॉक्टर रेहाना, मैंने पीएचडी किया हुआ है और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मोर देन 15 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है सोशल वर्क का, जिसमें कराची के बैकवर्ड एरिया से लेके हरीपुर, हज़ारा, थर, कोयटा, स्कर्दू टिल चर्च एंड बॉर्डर तक मैंने वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे काम किया है। और इंटरनेशनल जो है मैंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया हुआ है। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने काम किया है, पाकिस्तान को वहाँ प्रमोट किया है और बहुत सारी डेलीगेशंस यहाँ इनवाइट किए हैं, उनको पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाई है। और बाकी जो है थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में मैं बताऊं कि बचपन जो है मेरा वैसे ही गुजरा जिस तरह से सबका गुजरता है, बड़ा ही सिंपल। और जिस तरह पठान फैमिलीज़ का होता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक बैकग्राउंड था, भाई बड़े स्ट्रिक्ट थे और एजुकेशन गेन करना बहुत मुश्किल थी। लेकिन ये है कि काफ़ी एफर्ट की, काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन ये है कि वो होता है ना कि जो अब आपको जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है तो वो अल्लाह खुद ब खुद रास्ते एट अ टाइम आपको ऐसे लग रहा होता है। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, शायद मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं और डटे रहते हैं तो अल्लाह ऐसे ऐसे तरीके और ऐसे ऐसे वसीले बनाते हैं और ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है ना कि आप हैरान रह जाते हैं कि अच्छा वो टाइम जो मुझे इतना लग रहा था कि इतना मुश्किल वक्त है और ये मुझ पर क्यों आया, तो वो मेरे लिए इतना अच्छा था। उसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, उसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसने मुझे और मज़ीद जो है हिम्मत दे दी और मुझे इतना अल्लाह ने अच्छे चांसेस दिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो कभी भी इन चीज़ों से, हर्डल्स से, परेशानियों से आप ना घबराएं। जितनी ज़्यादा परेशानियां आपको आ रही हैं, उतना ही अल्लाह आपके रास्ते खोल रहा होता है और उतना ही ज़्यादा उसको किसी लेवल पे आपको लेके जाना होता है और दुनिया को दिखाना होता है कि देखें ज़रा, ये है वो लोग जो फाइटर्स कहलाते हैं, जो ट्रू चेंजर्स कहलाते हैं, जो सोसाइटीज़ के अंदर, जो कंट्रीज़ के अंदर चेंज लेकर आते हैं और एक नाम बनाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को माइंड में रखें। मैं स्पेशली देख रही होती हूँ कि अभी भी स्टिल मैं देख रही हूँ कि पठान फीमेल्स जो हैं, गर्ल्स स्पेशली जो हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। एजुकेशन गेन करना उनके लिए मसला है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इस तरह का माहौल है। तो उनको एतमाद में लेते हुए देखें, जो मर्द है वो हमारा, अल्लाह ने जो है उसको एक दर्जा दिया है, एक रुतबा दिया है, एक मकाम दिया है। वो हमारा जो है वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करता है। उनको एतमाद में लेते हुए, उनको अपने उसमें लेते हुए अगर आप कोई भी काम करें तो आप कर सकती हैं। नकाब लगाए हुए मैंने ख़वातीन देखी जिन्होंने जिहादों में जंगों में हिस्सा लिया है, जिन्होंने जहाज़ उड़ाए हैं, जिन्होंने हर वो नामुमकिन काम किया है कि जो कि एक इंसान के लिए एक सोच होती है कि शायद ये जो है बहुत नामुमकिन हो और ये ना कर सकें, तो उन्होंने वो नकाबों के अंदर, पर्दों के अंदर अपनी फैमिली की रवायात को बरकरार रखते हुए वो सारी चीज़ें की हैं, वो सारे एक्ट किए, वो सारे काम किए हैं। और दुनिया में जितने भी काम हैं वो हमारे बस के हैं, जो अल्लाह ने हमें दिए हैं। वो फरिश्तों वाले काम हमें नहीं दिए, खुदा न खास्ता और कोई ऐसा काम जो हमारे बस में नहीं हो वो हमें नहीं दिया। जो भी काम दिए हैं वो हमारे बस में है, वो हमारी औकात के होते हैं। हम जो है उसको ईज़िली कर सकते हैं। जो
कहते हैं ना इंसानों के बस की चीज़ें, वो सारी हिस्ट्री उठा के देखें, जितना ज़्यादा मुश्किल काम जिस बंदे ने किया होगा उतना ही ज़्यादा उसको अल्लाह ने नाम दिया होगा। अच्छा। तो अल्लाह चुनता उनको है। जी। मैम ये बताइए कि आपकी शख्सियत साजी में अहम किरदार किसका है? जी, मेरी शख्सियत साज़ी में सबसे अहम किरदार जो है, जो मैं कहूँगी मेरे साथ-साथ है। अच्छा। मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे टीचर्स आए हैं जिनकी वज़ह से आज रेहाना अज़ीज़, डॉक्टर रेहाना अज़ीज़ बनी है और यहाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं। ऑल्दो देखिए, फैमिली के बगैर, उसके सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली सबसे पहले होती है, फिर आपके दोस्त अहबाब होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको हिम्मत दिलाते हैं, उनका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो मैं क्रेडिट दूँगी ना, मैं अपने असातिज़ा को दूँगी कि इतने माशाल्लाह अच्छे उस्ताद मिले। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर ख़ातून को ना एजुकेशन की तरफ लेकर आऊँ और उनको वो करूँ, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो नस्लों में चेंज लेकर आती है। वो आपकी नस्लें चेंज करती है, वो एक इंसान को चेंज नहीं करती, वो पूरी की पूरी जो है ना नस्लें सुधार देती है। लिहाज़ा मेरी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट एजुकेशन जो है वो हर लड़का और हर लड़की गेन करे, ताकि वो खुद ब खुद एम्पावर हो और अपने मसाइल हल कर सके। क्या समझती है कि डॉक्टर रेहाना का सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? डॉक्टर रेहाना की सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो यही है कि फैमिली को रखते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है और उसी दौरान मैं पढ़ती भी रही हूँ। लाइक पठानों में जिस तरह बहुत यंग एज में शादी हो जाती है, उसी दौरान बच्चे भी हुए, छोटे बच्चों के साथ पढ़ना और इतना फ़ाइट करना और साथ सोशली काम भी करना और फिर पॉलिटिक्स को भी और एजुकेशन को भी एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। ये एक होता है ना, एक ख्वाब था जो कि अल्लाह ने पूरा किया और बाज़ औक़ात मुझे यकीन नहीं आता कि अच्छा मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, मैंने इतना किया है, मतलब लाइक अल्लाह ने इतना साथ दिया है। तो अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, अब क्या-क्या गिनवाऊँ मैं अच्छा। आपको? कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बहुत डीपली मुतासिर किया हो? मुझे मुतासिर किया हाँ। हो वाक़ई ने। जी। वाक़यात बहुत सारे हैं लाइफ़ में, हर दिन ऐसा कोई वाक़या होता है जो मुतासिर करता है, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे मुतासिर करती है। बाकी वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। मैं अगर अपने आप को देखूँ ना, मेरी अपनी लाइफ़ में जो चेंजेज़ आए हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो खुद मुझे बहुत इंस्पायर्ड करती हैं और मैं एज़ अ रोल मॉडल खुद लोगों को कहती हूँ कि भाई मैंने बड़ी मुश्किलों से किया, देखें मुझे और फ़ॉलो करें और ये सब आप कर सकते हैं, आपकी बस में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हर ख्वाब अल्लाह ने पूरा किया। वो अच्छा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मुझे लाइफ़ में नहीं मिली। अल्लाह का लाख शुक्र है, लाख एहसान है, बहुत अल्लाह का करम है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो जहाँ मैं आज खड़ी हुई, ये अब्बा दादा की तरफ से मिलती हुई आती हैं लोगों को, विरासत में मिलती हैं ये सारी चीज़ें। और ख़ुद अचीव करना, ख़ुद वो करना, मैं खुद ये भी नहीं कहती कि हर चीज़ का क्रेडिट मैं खुद ही है कि मैं खुद किया, साथ सबका है। लेकिन हिम्मत जो है ना, वो हिम्मत अगर एट अ टाइम सोचती हूँ कि अगर वो हिम्मत मैं छोड़ देती ना, तो शायद ये चीज़ें बहुत एक दूर एक ख्वाब रह जाती। और इतना बड़ा चेंज मेरी अपनी फैमिली के अंदर आना, कि जिस सराउंडिंग में मैं थी, सबसे पहले चेंज ही मैं अपनी फैमिली में लाई, फिर सोसाइटी में लाई, फिर कंट्री में और इंटरनेशनली इस तरह से आगे तक जाना, एक पठान फैमिली में होते हुए और स्ट्रिक्ट फैमिली में होते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे और इनकरेज करती हैं। तो ये सब कुछ है। आपके भाई जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप पे अब कितना फ़ख्र करते हैं? भाई फ़ख्र करते हैं, उनके बच्चे फ़ख्र करते हैं। वो बताते हैं अभी सबको कि ये बहन है हमारी और ये जो है हमारे एक फैमिली का हिस्सा है। ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि उनका भी हाथ है। देखें, अगर वो इतनी सख्ती ना करते ना, तो इंसान बहक जाता है, इंसान कहाँ से कहाँ वो हो जाता है, तो उनकी वो सख्ती भी काम आई। बहुत अच्छा है, भाइयों का आना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अल्लाह हर भाई को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया उनके सिस्टर्स पे का रखे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि सियासत और समाजी काम दोनों को किस तरह मैनेज करते हैं? वो मुश्किल होता है? देखिए, मैं सियासत को भी एज़ अ सोशल काम के तौर पे लेती हूँ। मैं अगर सियासत भी कर रही हूँ ना, तो उसको एक सोशल तरीके से कर रही हूँ। तो कोई चीज़ वही है ना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपके अंदर कितनी उस चीज़ को चलाने की सलाहियत है। तो सियासत को भी मैं एज़ अ सियासत पॉलिटिक्स के तौर पे नहीं ले रही, जिस तरह से पॉलिटिक्स को पता नहीं लोगों ने कुछ अजीब ही कुछ वो बना दिया। मैं सोशल वर्क की तरह उसको चला रही हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ने अगर मुझे किसी एक सर्टेन लेवल तक पहुँचा दिया, तो इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जो हूँ ना, जिस तरह कुचले हुए होते हैं, जितना रुले हुए होते हैं ना, तो आपके अंदर होती है इस चीज़ की कि यार मेरे अगर मुझे चांस मिला, तो मैं जिस तरह अभी भी काफ़ी लोगों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एम्पावर हुई हैं। इंशाल्लाह अगर पॉलिटिक्स में भी कभी चांस मिला, तो बहुत सारा काम करेंगे लोगों के लिए, आपका आवाम की आखिरी खिदमत में। पैगाम देखने वालों के लिए? यही है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और एट अ टाइम मुश्किलात देखें सब पे आती हैं, आपने उनमें साबित कदम रहना है।
अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, खुद अपने आप को जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपना सेल्फ इस्टीम जितना आप इन्हांस करेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना आप इन्हांस करेंगे, उतने ही आप आगे चल सकेंगे। हर कोई नहीं आता कि आपको सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट, बाज़ वक़्त आपने खुद अपने लिए अपने आप को वो करना होगा। जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग समझेंगे ना, उतना ही इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे। मैम बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अपने हैं, बुनीर से आए हैं ये सारे बच्चे, माशाल्लाह इनको अल्लाह बहुत तरक्की दे। काफ़ी अच्छा इनका इखलाक है, तो इनके इखलाक से इंस्पायर्ड होकर जी ये हमारी टीम का हिस्सा है और इंशाल्लाह हम साथ आके काम करेंगे। थैंक यू मैम।